हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ आज एक नया वीडियो जो है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि मैंने अब एक वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं रिसर्च कंप्लीट कराऊंगी। तो जिनको भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं कि आज के वन लाइनर में मैं कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्च लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले हमारा है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, मैंने आपको बताया था जिसको भी ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो ब्रॉड में पढ़नी है, एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़नी है, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कंप्लीट कराया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट की बात करती है। ये क्या करती है, डिस्क्राइब करते हैं एक फिनोमिना को जिसके अंदर हम किसको शामिल करते हैं, हम सर्वे को शामिल करते हैं। ये बात करती है व्हाट एस्पेक्ट की। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन से एस्पेक्ट की बात करेगी, आपके व्हाट एस्पेक्ट की बात करेगी। नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, वेरिएबल्स पर कोई भी कंट्रोल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट होती है एक क्वेश्चन के साथ, मतलब कि व्हाट एस्पेक्ट के बारे में बताती है तो ये स्टार्ट होती है एक क्वेश्चन के साथ। ये किस तरह की रिसर्च है, ये है आपकी डेवलपमेंटल रिसर्च। देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंटल रिसर्च के अंदर कौन कौन सी रिसर्च आती हैं, तो याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डेवलपमेंटल रिसर्च का पार्ट होती है। तीन मेन पर्पस होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। पहला हम बात कर सकते हैं कि क्या एक फिनोमेना को डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना एंड उसकी वैलिडिटी को चेक करना। जब भी हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, क्योंकि कोई भी कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, दैट्स व्हाई दिस इज ए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 3 वेज होते हैं किसी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को करने के। द फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन रिसर्च, सेकेंड इज केस स्टडी एंड थर्ड इज सर्वे। आप 3 तरीकों से क्या कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर, आप 3 मेथड्स का यूज़ करते हो मेनली, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी एंड सर्वे। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर मेनली कौन कौन सी रिसर्च जो है वो इंक्लूड की जाती हैं, तो वहाँ पर अगर आपको ऑप्शन के अंदर ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या सर्वे अगर दिखाई दे तो याद रखिएगा ये तीनों ही पार्ट हैं किसके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकेंड पार्ट की, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। देखिए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च आपकी वो रिसर्च है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 2 टाइप्स होते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। देखिए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कौन सी होती है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो रिसर्च है जो बेस्ड होती है किस पर, ऑब्जर्वेशनल स्टडी पर बेस्ड होती है। जो स्टडी करते हैं हम एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। हमेशा याद रखिएगा एक स्टडी जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर की जाती है उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। जो ओवर द टाइम पीरियड होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। इसको हम क्या क्या कहते हैं, पहला नाम है इसका क्रॉस सेक्शनल, सेकेंड हम इसको ट्रांसवर्व, मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया हुआ है, ट्रांसवर्व स्टडी बोलते हैं हम इसको, और प्रिवलेंस स्टडी भी हम इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रांसवर्व और प्रिवलेंस स्टडी अगर दिखाई दे तो याद रखिएगा वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही हम उसको बोलेंगे। ये क्या होती है, ये स्नैपशॉट है पूरी की पूरी पॉपुलेशन का। कहने का मतलब है एक सैंपल जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एक स्नैपशॉट के रूप में लेकर के चलता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जो शो करेगा वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है आपकी। एग्जाम्पल जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज एट वन टाइम। देखिए एक टाइम पीरियड के अंदर जो डिसीज़ हैं, जो डिजीज़ जो चल रही है, जो बीमारी जो चल रही है, अगर हम उसके अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो हमारा किसके अंदर आएगा, आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की। देखिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जो बेस्ड होती है जिसमें वेरिएबल चेंज ओवर द टाइम। मैंने अभी आपको बताया कि एक से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर जो रिसर्च की जाएगी वो कौन सी रिसर्च होगी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होगी। डेटा कलेक्ट किया जाता है मोर देन वंस, एक से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च, ये हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हमारी किसकी टाइप है, कोरिलेशनल रिसर्च का टाइप है। ये क्या करती है, ये वो स्टडी है जिसको आप एक वीक के अंदर भी करते हो, एक मंथ के अंदर भी कर सकते हो या एक ईयर के अंदर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर मान लीजिए आप 40 साल के, 50 साल के और 80 साल के लोगों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप पहले 40 साल वाले लोगों के लिए डेटा कलेक्ट करोगे, फिर 50 साल वालों के लिए, फिर 80 साल वालों के लिए। तो यहाँ पर क्या किया आपने, सेम इंडिविजुअल ने एक से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर डेटा को कलेक्ट किया है। टाइप्स क्या होते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के, हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला आता है आपका पैनल स्टडी। पैनल स्टडी का मतलब क्या होता है कि डेटा को ग्रुप में कलेक्ट किया जाता है
ठीक है। सेकंड आता है हमारा कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी क्या है? जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है, जहाँ भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे, कि हम जहाँ इसको हम ज़्यादातर हम ना मेडिकल के अंदर यूज़ करते हैं कोहर्ट स्टडी को। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट की बात करता है जो डेटा हमारा, उसको किसका कहते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं। देखिए, जिसको भी डीप अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की चाहिए कि मैंने क्या बताया है, तो वो जाकर मेरी पीछे की वीडियोज़ वहाँ पर मैंने अपलोड की हुई हैं, तो वो मेरी पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें जिनको भी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं कोरिलेशनल रिसर्च की। तो कोरिलेशनल रिसर्च जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है, हमेशा याद रखिएगा। इसको नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कोरिलेशनल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो ये आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जो किस पर बेस्ड होती है? क्वालिटेटिव। किस पर बेस्ड होती है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करती है, जो टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन टू फिनोमिना, या दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन बताती है, वो आपकी कौन सी होती है? कोरिलेशनल रिसर्च होती है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है लाइक बेल और आइसक्रीम। मान लीजिए एक आइसक्रीम वाला है और उसकी बेल है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके आइसक्रीम वाला आपके पास आता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो बेल की जो आवाज़ है वो आपके कानों तक पास आती जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? एक तरीके से जो डिस्टेंस है, जो बेल की जो आवाज़ है, जो डिस्टेंस है उस आइसक्रीम वाले में और उसकी जो आवाज़ में, वो एक तरीके से क्या है? कोरिलेट करते हैं। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा, वो आवाज़ का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कोरिलेशनल रिसर्च क्या बताता है? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। याद रखिएगा, कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू मैनिपुलेट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन की बात ही नहीं उठती है। तो इसीलिए कोरिलेशनल रिसर्च को हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इसलिए हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो मैनिपुलेशन और कंट्रोल वहाँ पर मेन एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होती है एक्सपेरिमेंट रिसर्च की। नॉट एनी टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिनको भी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं पता है, उनको बता दूं, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वो वेरिएबल होता है जिस पर एक तरीके से इफेक्ट पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर अपनी जो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करेगा या अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर जो है चेंज करता है, तो उसका इफेक्ट उसके बच्चों की स्टडी पर, उनकी एंग्जाइटी पर, या उनके एक तरीके से जो बिहेवियर है उस पर देखा जाता है। तो वो कौन सा हो गया? वो हमारा हो गया, जो बच्चे हैं वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है? टीचर है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर हमेशा याद रखिए, जब दो वेरिएबल हमारे सेम प्रोपोर्शनेट की बात करते हैं, जो दो वेरिएबल में एक पॉजिटिव रिलेशन एक होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक नो कोरिलेशन। दो वेरिएबल में रिलेशन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। दो वेरिएबल में अगर रिलेशन नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल आपका डिक्रीज हो रहा है, लाइक प्राइस और डिमांड, तो नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर मान लीजिए दो वेरिएबल में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? आपका नो कोरिलेशन। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है आपको एक वन लाइनर के थ्रू भी मैंने आपको एक तरीके से वन लाइनर के थ्रू भी मैंने आपको इतनी थोड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाई है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो है मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके से रिविज़न कर रहे होंगे मेरे इन वीडियोज़ से, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।